दोस्तों Vivo T4 Lite अंडर 10,000 वीवो ने लॉन्च कर दिया है। और ये जो अंडर 10,000 की प्राइसिंग है ना भाई, ये इस समय बड़े लाजवाब हो रही है। एक से एक कंपनी अपने स्मार्टफोन इस प्राइस में लॉन्च कर रही हैं। एक और स्मार्टफोन आता है इस प्राइसिंग में जो लावा की तरफ से आता है, लावा का स्टॉर्म प्ले 5G। और ये स्मार्टफोन जो है अंडर 10,000 काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। तो चलिए आज इन दोनों फ़ोन का कंपेरिजन करते हैं, Vivo T4 Lite का लावा के स्टॉर्म प्ले से, और देखते हैं कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है एमके सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एमके सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक वीडियोज़ में इंटरेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको टेक वीडियोज़ देखने के लिए मिलती रहें। सबसे पहले चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है कि अंडर 10,000 दोनों स्मार्टफोन है। और पहले हम इसके प्राइस की डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो Vivo T4 Lite है वो 4GB रैम और 128GB का जो वेरिएंट है वो आपको 9,999 का मिलेगा। लेकिन जो लावा का स्टॉर्म प्ले है वो 6GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट आपको 9,999 का मिलेगा। लेकिन 2GB रैम आपको एक्स्ट्रा मिल रही है इस प्राइस में। और ये तो कोई बात ही नहीं है, इसमें जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो ये है कि लावा का जो स्टॉर्म प्ले है उसके अंदर UFS 3.1 टाइप स्टोरेज है और LPDDR5 रैम है। यानी कि इस सेगमेंट में कोई आपको UFS 3.1 प्रोवाइड नहीं करता और इस सेगमेंट में आपको कोई LPDDR5 रैम प्रोवाइड नहीं करता। ये सब ऊपर 20,000 से ऊपर वाले फ़ोन्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं। जबकि Vivo T4 Lite के अंदर हमें केवल eMMC 5.1 स्टोरेज मिलती है, वो 6GB रैम और 128GB वाले वेरिएंट में। बाकी जो दोनों वेरिएंट है हमारे 4 128 और 8 256, उसमें UFS 2.1 स्टोरेज मिलती है और LPDDR4X रैम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो भाई स्टोरेज और रैम सपोर्ट दोनों में यहाँ पर लावा स्टॉर्म प्ले बाजी मार लेता है स्टार्टिंग में ही। लुक की और डिज़ाइन की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता, दोनों ही स्मार्टफोन्स का लुक और डिज़ाइन काफ़ी बेटर है। बट लावा का जो स्टॉर्म प्ले 5G है वो थोड़ा मुझे लीक से हटके लगा। तो यूनिक डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलता है लावा के स्टॉर्म प्ले 5G के अंदर। हालांकि जो लुक है वो ऑप्शनल होता है, सब्जेक्टिव होता है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है। भाई आपकी मर्जी है, आपको दोनों में से किसका लुक अच्छा लग रहा है, किसका डिज़ाइन पसंद आ रहा है, भाई नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ड्रॉप जरूर करना। बाकी मैं तो दोनों को यही कहूँगा कि दोनों ही डिज़ाइन हमारे काफ़ी बेटर है। Vivo T4 Lite थोड़ा सा बेटर है, 202 ग्राम का है, जबकि 196 ग्राम का है लावा का स्टॉर्म प्ले। तो वो थोड़ा सा बैटरी ज़्यादा है, इस वजह से Vivo T4 Lite थोड़ा सा हैवी साइड में है। दोनों ही स्मार्टफोन को IP64 की रेटिंग मिली हुई है, वही डस्ट एंड वाटर रिपेलेंट के लिए। अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो लगभग डिस्प्ले हमें सेम सी देखने के लिए मिलती है। Vivo T4 Lite में 6.74 इंच की HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। अगर हम बात करते हैं लावा स्टॉर्म प्ले की, वहाँ पर 6.75 इंच की HD+ डिस्प्ले है, वहाँ पर भी LCD डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज़ की जगह यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट हमें देखने के लिए मिलता है। तो दोनों डिस्प्ले लगभग सेम है, दोनों में HD+ डिस्प्ले मिलती है, बस रिफ्रेश रेट दोनों में फ़र्क आ जाता है। 120 हर्ट्ज़ का लावा स्टॉर्म प्ले में और Vivo T4 Lite में हमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है। बाकी इसके अलावा डिस्प्ले में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही हमें वाटर ड्रॉप नोच देखने के लिए मिलती है। दोनों में से किसी में भी पंच होल डिस्प्ले अवेलेबल नहीं है। दोनों स्मार्टफोन Android 15 पर लॉन्च हुए हैं, लेकिन जो Vivo T4 Lite है उसको 2 साल के मेजर OS अपडेट्स मिलेंगे। लेकिन जो हमारा लावा का स्टॉर्म प्ले है उसको केवल 1 साल का ही मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाला है। ये Android 16 तक जाएगा और Vivo T4 Lite Android 17 तक पहुंचेगा। बात करते हैं परफॉर्मेंस की। एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है परफॉर्मेंस में। जो Vivo T4 Lite है वहाँ पर MediaTek का Dimensity 6300 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो 6 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है। और यहाँ पर Cortex A76 की 2 कोर्स हैं, ये परफॉर्मेंस कोर्स होती हैं, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक है और 6 कोर Cortex A55 की हैं, ये 2 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक है। माली का G57 MC2 GPU यहाँ पर गेमिंग वगैरह को हैंडल करने के लिए दिया गया है। अगर हम बात करते हैं लावा स्टॉर्म प्ले की, तो वहाँ पर MediaTek की तरफ से आने वाला Dimensity 7060 प्रोसेसर दिया हुआ है, वो भी 6 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है। लेकिन यहाँ पर 2 कोर्स Cortex A78 की हैं, बेटर कोर्स हैं Cortex A76 से, और बाकी जो 6 कोर्स हैं वो Cortex A55 की हैं। और जो Cortex A78 की कोर्स हैं वो 2.6 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक हो सकती हैं। और IMG BXM 8256 यहाँ पर हमें GPU देखने के लिए मिला है गेमिंग को हैंडल करने के लिए। अगर हम दोनों के कंपैरिजन करते हैं प्रोसेसर का, परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पर Dimensity 7060 बाजी मार लेता है
अच्छी परफॉर्मेंस, तगड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। लगभग 5 लाख से ऊपर का अंततः स्कोर हमें देखने के लिए मिलेगा लावा के स्टॉर्म प्ले के अंदर, जबकि 440 के आसपास यानी कि 4,40,000 के आसपास देखने के लिए मिलेगा हमें Vivo T4 Lite में। तो परफॉर्मेंस में यहाँ पर क्लियर विनर है लावा का स्टॉर्म प्ले। चलिए कैमरे की तरफ बढ़ते हैं। दोनों में डुअल कैमरे का सेटअप हमें देखने के लिए मिलता है। रियर साइड का कैमरा लगभग सेम टू सेम है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दोनों के अंदर देखने के लिए मिलता है। 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा फर्क आता है। Vivo T4 Lite केवल फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन जो लावा स्टॉर्म प्ले है वो 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। ये एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। सेल्फी कैमरे की बात करते हैं तो Vivo T4 Lite में केवल 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिली है, लेकिन लावा स्टॉर्म प्ले के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा अवेलेबल है। तो यहाँ पर सेल्फी कैमरा भी जो लावा का स्टॉर्म प्ले है उसके अंदर हमें बेटर देखने के लिए मिलता है। 3.5 mm जैक दोनों के अंदर अवेलेबल है। Vivo T4 Lite के अंदर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स अवेलेबल हैं, जबकि लावा स्टॉर्म प्ले में हमें सिंगल स्पीकर ही देखने के लिए मिलता है। दोनों में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल है। फ़ोन को लॉक अनलॉक करने के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में अवेलेबल है। प्रॉक्सिमिटी, जायरो, एक्सेलेरोमीटर और कंपास ये चारों सेंसर अवेलेबल हैं लावा के स्टॉर्म प्ले में, लेकिन जायरो सेंसर अवेलेबल नहीं है Vivo T4 Lite में। इसके अलावा बाकी तीनों सेंसर Vivo T4 Lite में है, लेकिन जायरो की कमी Vivo T4 Lite में है। अगर बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं तो Vivo T4 Lite के अंदर 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिली है और 15 वाट का चार्जर है। अगर हम बात करते हैं लावा की तो वहाँ पर 5000 mAh की बैटरी है, साथ में 18 वाट का चार्जर है। तो चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी बेटर है लावा में और बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी बेटर है Vivo T4 Lite के अंदर। तो यहाँ पर हम बैटरी डिपार्टमेंट में थोड़ा सा बैटरी को देखते हुए Vivo T4 Lite को कह सकते हैं कि बैटरी यहाँ पर परफॉर्म करेगा। तो ये हमारा ओवरऑल कंपैरिजन था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ों की तो Vivo T4 Lite के अंदर हमें केवल एक चीज़ अच्छी देखने के लिए मिली है, वो है इसका डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और एक 6000 mAh की बैटरी। इसके अलावा पूरे के पूरे फ़ोन में कोई भी चीज़ बेटर नहीं है लावा के स्टॉर्म प्ले से। अगर हम लावा के स्टॉर्म प्ले की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें हैं जो बेटर देखने के लिए मिली है। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बेटर मिली है, प्रोसेसर अच्छा मिला है आपको लावा में। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको रियर साइड से 2K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिला है। सेल्फी कैमरा बेटर देखने के लिए मिला है। रैम और स्टोरेज टाइप बेटर देखने के लिए मिली है, बेस्ट मिली है सेगमेंट में। और इसके अलावा इसके अंदर में जायरो सेंसर का भी सपोर्ट मिला है। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात सिंपल सी यही है कि लावा स्टॉर्म प्ले Vivo T4 Lite से काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर लावा का स्टॉर्म प्ले एक क्लियर विनर है Vivo T4 Lite से। ये मेरे अपने ओपिनियन थे, बाकी आप बताना आपका क्या है ओपिनियन। मैंने सेगमेंट वाइज सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करके दिखाया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है इसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पता लग जाए कि अंडर 10,000 कौन सा स्मार्टफोन बेटर है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।